जय हिंद साथियों, सी ऑफ मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम सब इस वीडियो में क्या करेंगे, कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 5.3 की प्रश्न संख्या 1 से हल करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यानी सम ऑफ एन। ठीक है, तो देखिए इस अध्याय में क्या होगा, कुछ फॉर्मूला याद कर लेते हैं। ये बेसिकली 3 फॉर्मूला होंगे, यानी सम ऑफ नंबर। यानी देखो एस एन बराबर होता है एक n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला का निर्माण कैसे किया जाता है, ये जो आप कमेंट कीजिएगा तो हम उसको भी आपको डील करके बता देंगे। ठीक है, देखिए एस एन क्या होता है, तो यहाँ पे होगा एस एन होगा सम ऑफ नंबर या टर्म। ठीक है, सम ऑफ नंबर या टर्म होगा। देखिए, और ये जो दिखाता है नंबर ऑफ टर्म को दिखाता है, यानी जो दिखाता है नंबर ऑफ टर्म को दिखाता है। ठीक है, यानी कितने पद में है वो हमें दिखाता है। एक क्या होता है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, एन बराबर, ये पिछले भी जो अध्याय था ना उसमें भी यूज किया गया था। ए एन बराबर था ए प्लस n-1 इंटू डी। तो एन क्या है, पोजीशन को दिखाता है। एन क्या दिखाता है, पोजीशन को, पोजीशन ऑफ टर्म इसको दिखाता है। ठीक है, और एन क्या दिखाता है, वैल्यू ऑफ टर्म को दिखाता है, वैल्यू ऑफ टर्म को दिखाता है। तीसरा क्या यूज करेंगे हम लोग इसमें, देखो एक एस एन बराबर होगा n/2 इंटू ए प्लस एल, यानी लास्ट टर्म ये जो हमें ज्ञात रहेगा ना तो हम लगा देंगे। ऐसे एल क्या होता है, एन के ही बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखो, तो इसमें दे रखा है 2, 7, 12 डॉट डॉट कहाँ तक, 10 पदों तक ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें S10 ज्ञात करेंगे इस फॉर्मूला पर। वो जस्ट पता है एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हल पहले। ठीक है, क्या ज्ञात है हमें, ए आपको प्राप्त है, ए क्या फर्स्ट ऑफ टर्म, यानी इस एपी का क्या फर्स्ट टर्म, ए क्या होगा 2 होगा, और डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो 7 माइनस 2 और कितना है 5। ठीक है, 10 पदों तक कह रहा है, यानी n आपको दे रखा है कितना 10। ठीक है, बस एस एन पे आप पुट कीजिए तो हम S10 ज्ञात करेंगे। क्या होगा n/2, तो n का मान क्या है 10 दे देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, /2 फॉर्मूला तो यहाँ पर दे रखा ही है ना, n/2 इंटू 2 ए का मान कितना दे 2। ठीक है, प्लस n-1, n का मान क्या दे 10 दे। ठीक है, 10 माइनस 1 और डी क्या है 5। ठीक, देखो क्या होंगे ये 5 2 10, 5 मतलब कट गया, तो एस एन बराबर S10। ठीक है, S10 लिखते हैं 5 इंटू क्या 4 प्लस 9 5 45। ठीक है, कितना हुआ, यहाँ पे लिखिए 5 गुना क्या 49। ठीक है, तो S10। ठीक है, S10 कितना निकलेगा मेरा, 49 को कितना 5 से मल्टीप्लाई करें, 9 5 45 के 5 कैरी 4, 9 ये 5 के 20, 20 4 24। ठीक है, ये नहीं क्या होगा S10 कितना होगा, योग कितना होगा 245। ये मेरा क्या आंसर फाइंड हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है -37 -33 -29 डॉट डॉट आड़े पदों तक का योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए हल में लिखेंगे ए क्या दे रखा है और 37 माइनस में। ठीक है, डी ज्ञात करते हैं, डी क्या होगा 33 -33 में क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे -37 को। ठीक है, तो देखो हुआ क्या -33 लिखेंगे। ठीक है, और ये माइनस है ये भी माइनस है, तो क्या होगा +37
तो डी आपको क्या निकल गया 4। अब 12 पदों तक कह रहा है, इसका मतलब है n का मान आपको 12 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए एस एन बराबर क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, फॉर्मूला आप याद रखिए। तो हमें एस एन यानी S12 आपको ज्ञात करना है। तो क्या होगा S12 बराबर, देखिए यानी n का जगह जो आपको दे रखा है 12, वहाँ पर आप पुट कीजिए, यानी 12 बटा कितना होगा 2 इंटू 2 a का मान क्या दे रखे हैं -37, तो -37 देंगे। ठीक है, प्लस n का मान कितना दे 12 -1 और डी क्या दे रखा है 4। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट देखो S12 याद करेंगे, यानी S12 क्या होगा, यानी लिखेंगे 6 कटेगा नहीं ये। ठीक है, और लिखेंगे 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 7 दूना 14 के 4, बाकी 3 दूना 6 एक 7, यानी माइनस में 74 प्लस ये क्या होगा 11 चौका 44। ठीक है, तो देखो S12 कितना होगा साथी, यहाँ से हम S12 निकाल रहे हैं 6 मल्टीप्लाई। अब इसको बढ़ा घटा सकते हैं क्योंकि साइन क्या हो सकता है, अंतर है ना, एक माइनस है एक प्लस है। ठीक है, तो देखिए 4 में से 4 घटेगा 0 और 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 और ये बड़ा वाला साइन ले लेगा। ठीक है, यानी इसको आप गुना कीजिए 6 या 18, 18 पे 1 0 और वो भी क्या होगा माइनस में होगा। अतः हम लिख सकते हैं क्या, देखो अतः दी हुई AP के 12 पदों है ना, 12 पदों का योग कितना है -180 है। ठीक है, ये मेरा क्या आंसर है। ठीक, नेक्स्ट को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है 0.6, 1.7 और 2.8 डॉट डॉट 100 पदों तक का योग क्या होगा। ठीक है, देखो हम लिखेंगे हल। ठीक है, पहला पद क्या है, ए क्या आपको दे रखा है 0.6 दे रखा है। ठीक है, और डी फाइंड करेंगे, डी क्या होगा A2 में A1 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 1.7 में क्या कीजिएगा 0.6 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको होगा 1.1 होगा ना। n क्या होगा, n आपको 100 दे रखा है। ठीक है, एस एन बराबर आप जानते हैं एस एन बराबर क्या n/2, ये वाला फॉर्मूला अभी जस्ट बताया ना, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी होता है। तो S100 आप याद करेंगे। ठीक है, S100 क्या होता है n/2 यानी 100 बटे क्या 2 इंटू 2a का मान क्या है 0.6। ठीक है, प्लस क्या होगा प्लस n-1 यानी 100 -1 इंटू डी क्या है 1.1, बड़ी ब्रैकेट से घेर देंगे। ठीक है, इसको कैंसिल किए कितना आ गया 50, लिख सकते हैं ना 50 इंटू 6 दूना 12 1 पॉइंट क्या है 2 लिख सकते हैं, प्लस ये क्या है 99 और गुने क्या है 1.1। ठीक है, आप जब 99 को क्या किया 1 पॉइंट आप 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसमें क्या होगा ऐड करना पड़ेगा, यानी 50 इंटू 1.2 प्लस आप जब 99 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 108.9। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो होगा क्या 50 गुना, इन दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 110.1 होगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर 110 दशमलव क्या है 1 होगा। अब देखिए गुना कीजिए क्या होगा बटे 10 होगा ना, एक दशमलव को हम जब उड़ाए तो 1 0 1 0 कैंसिल। अब 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा 5 गुना 1 तो 5 0 11 25 55 यानी 5,505 रुपया। अतः हम लिख सकते हैं अतः दी हुई एपी के 100 पदों
का योग 5505 होगा। ठीक है, ये मेरे क्या आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 1/15 और 1/12 1/10 डॉट डॉट 11 पदों तक का योग क्या होगा। ठीक है, तो देखो हल में लिखेंगे एक का मान कितना है, आपको दे रखा है 1/15। ठीक है, और डी आप ज्ञात कीजिएगा। डी कैसे होगा, A2 में A1 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा या A3 में A2 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। सार्वंतर मेरा क्या होगा, समान ही निकलेंगे, यानी 1/12 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/15 को। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, 12 और 15 का एलसीएम 60 होगा। जब इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5, और ये क्या होगा 4, क्योंकि इससे भागा करेंगे तो 4, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, यानी 1/60 कितना होगा, मेरा डी निकल गया। और एन क्या दे रखा है आप साथियों, 11 दे रखा है। ठीक है, 11 पदों तक का रहा है तो एन का मान कितना है, 11, एन का मान 11 दे रखा है। ठीक है, तो एस एन बराबर निकालेंगे सूत्र पर, क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी होता है। ठीक है, तो एस एन आपको S11 ज्ञात करेंगे इसमें। ठीक है, क्या होगा 11/2 इंटू 2a, a का मान क्या दे 1/15। ठीक है, प्लस n-1 यानी 11 माइनस क्या 1, और डी क्या दे रखा है 1/60। ठीक है, देखो हुआ क्या, यहाँ पे लिखें 11/2 इंटू 2/15 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई 2 को किए तो 2, और प्लस यहाँ पे लिखेंगे 10 गुना 1/60, तो हुआ कि 1 0 1 0 कैंसिल, तो 1/6 ही रह जाएगा ना। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, एलसीएम कर लेते हैं। पहले अंदर वाला क्रिया कर लेते हैं, यानी 2/15, ठीक है, प्लस 1/6। अब इन दोनों को एलसीएम कर देते हैं तो कितना आएगा 30, 15 और 6 के एलसीएम कितना, कम से कम ये 30 आ जाएगा ना। तो लिखेंगे यहाँ पे 11/2, और अंदर में कितना होगा, ये 30 होगा ना, 30। ठीक है, यहाँ देखिए कोई पेंसिल चला दिया, तो हुआ क्या, यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक है, ये लिखेंगे 4 प्लस यहाँ पे 5, हुआ क्या 11/2 और गुना ये 4 प्लस 5, ये क्या 9/30 होगा। आप इसको कैंसिल किए, 3 3 9 और 10 3 30, यानी 11 33 बटे कितना 20। अतः लिख सकते हैं इस का, अतः इस AP का 11वां पदों का योग जो होगा वो कितना हुआ 33/20 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस तरह से क्या क्वेश्चन नंबर 1 को हल किए। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। दूसरा क्या है, कहता है नीचे दिए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इनमें भी क्या करना है, योगफल ही ज्ञात करना है। इसमें लास्ट टर्म आपको an आपको दे रखा है। ठीक है, an कीजिए, l कीजिए, वो आपको दे रखा है, इसका योग ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट दे रखा है 48। ठीक है, यानी इसे L कह सकते हैं। ठीक है, अंतिम टर्म दे रखा है ना। ठीक, या फिर an को हम दे सकते हैं, तो सूत्र वही लगाएंगे, L बराबर क्या आता है a प्लस n-1 इंटू डी बार। ठीक है, लिखेंगे हल। ठीक है, जो दे रखा है उससे पहले आप लिख दीजिए, a दे रखा है कितना 7, d क्या दे रखा है आपको 10 दूना 20 21 21/2। ठीक है, घटाओ कितना 7, एलसीएम करेंगे तो कितना होगा 21 घटाओ 14 बटे कितना 2, यानी 7/2 निकल गया। ठीक है, देखिए L बराबर कितना हो गया आपको 84।
ठीक। तो आपको इसमें देखिए n तो प्राप्त नहीं है, यदि आप योगफल ज्ञात कीजिए तो n का तो आपको जरूरत पड़ेगा ही। तो क्या लिखेंगे, हम सूत्र इस सूत्र पे बैठाएंगे, a प्लस एल बराबर कीजिए या ए एन कीजिए। तो a प्लस n माइनस वन इंटू क्या होता है d। तो आपको l प्राप्त है 48, ठीक है, इक्वल a कितना है 7, ठीक है, प्लस n तो मालूम नहीं है, ठीक है, माइनस वन, और d कितना है, d आपको 7/2 निकल गया, ठीक है। देखिए हुआ क्या 84, और ये इस तरफ क्या माइनस जाएगा ना, होगा तो, और इक्वल ये क्या होगा n माइनस वन बटे क्या, ये इसको बटा के रूप में नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये 7/2। देखिए ये हमें काम आ जाएगी, यानी इसमें हम इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं तो 14 में से 7, यहाँ पे क्या होगा 7, और जो गुणा के रूप में इस तरफ क्या होगा भाग के रूप में आएगा। एक मतलब और लिख देते हैं n माइनस वन, ठीक है, 7/2। तो होगा क्या n बटे n माइनस वन और कितना होगा 77 मल्टीप्लाई 2, और y क्या 7। इसको कैंसिल कीजिए तो 11 मतलब कटेगा ना, 11 से 77, यानी कितना होगा 22। तो n माइनस वन इक्वल क्या है 22, तो n बराबर कितना निकल गया 22 प्लस 1, यानी कितना होगा 23, यानी n का मान कितना निकल गया आपको 23। एक सूत्र होता है, देखिए एस एन बराबर ए प्लस क्या ए एन कीजिए या एल कीजिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए का मान कितना दे रखा है 7 प्लस n/2 इंटू n/2 इंटू ए प्लस एल। तो n कितना था, देखिए यहाँ से n का मान कितना 23/2 इंटू 7 प्लस एल कितना है 84, ठीक है। लिखेंगे यहाँ से 23/2, और ये गुणज के रूप में हो जाएगा ना, यानी ये कितना होगा 91 होगा ना। जब इसे गुना कीजिएगा तो कितना होगा देखो, यानी 51 को आप 23 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 3 9 3 27, 1 गुना 2 2 9 दूनी 18, 23 9, यहाँ पे 10 की 0 कैरी 1 1 1 2, यानी 20 कितना 93, 2093 बटे कितना होगा 2। तो पूर्णांक के रूप में टूटेगा ना, कितना होगा 1046 पूर्णांक 1/2। ये मेरा क्या है आंसर हुआ। यानी इस तरह से क्वेश्चन, यानी 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 .84 पदों तक का योग कहेगा ना, इनके योग कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो कितना निकलेगा 1046 पूर्णांक 1/2। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेकंड में है क्या है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट देकर 10 तक देख रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे एन फाइंड करके फिर एल पर ज्ञात कर लेते हैं इसका योग। लिखेंगे हल, ठीक है। ए क्या दे रखा है आपको 34, ठीक है, डी क्या दे रखा है 32 में हम 34 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना होगा -2, ठीक है। और क्या देखा ए एन पर हम ज्ञात करते हैं, यानी एल कीजिए कितना है 10, ठीक है, एल बड़ा कितना है 10। तो एल बड़ा एक सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी पे क्या करेंगे एन हम फाइंड कर लेंगे, तो एस एन आपको आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं ना। तो एल कितना है 10 इक्वल ए क्या दे रखा है आपको 34 प्लस एन तो फाइंड करना एन माइनस वन इंटू डी क्या है -2, ठीक है। तो देखो हुआ क्या 10 माइनस 34, क्योंकि प्लस में इस तरफ माइनस में, और क्या है हम -2n कर सकते हैं ना, और ये +2, क्योंकि -2 को n से मल्टीप्लाई कीजिए -2n, और -1 को आप -2 से तो +2 होगा,
ये क्या होगा -24, ठीक है। और ये भी क्या है प्लस में, इस तरफ क्या होगा माइनस में 2, इक्वल क्या है -2n। तो देखो हुआ क्या, हम लिख सकते हैं यहाँ पे -2n इक्वल क्या है -26। 24 में से 2 को हम क्या करें ऐड कर देंगे ना, तो ये माइनस कैंसिल, तो n बड़ा कितना होगा 26 बाय क्या 2, यानी कितना होगा 13, यानी n का मान कितना होगा आपको 13 प्राप्त होगा। तो हम क्या निकालें Sn क्या होगा n/2 इंटू a प्लस एल, ठीक है। आपको l भी दे रखा है और a भी दे रखा है n/2, n भी आपको 13 प्राप्त हो चुका है, ठीक है। बस मार्क पुट कीजिए, ये 13 कितना है 2 इंटू ए की दे रखा 34 प्लस 10, यानी 13 कितना 2 गुना हो जाएगा ना, ये कितना होगा 44। इसको काटिए 22 मतलब कटेगा, ठीक है। अब इन दोनों क्या करते हैं हम आपस में गुना कर देते हैं, तो कितना 13 गुना कितना करें 22, 13 दूनी 26 के 6 कैरी, तो 13 दूनी 26, 26 27 28, ठीक है, यानी 286। लिखेंगे अभिष्ट योगफल कितना है 286, ये मेरे क्या आंसर हुआ। आप नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन में -5 प्लस क्या है -8 प्लस -11 प्लस डॉट डॉट -230, ठीक है। तो देखिए सर्वप्रथम क्या करें n फाइंड करके हमें Sn फाइंड कर सकते हैं। तो देखो लिखेंगे हल में क्या है, ये वाला क्या दे रखा है -5, ठीक है। डी कैसे ज्ञात करेंगे प्लस -8 है माइनस ये क्या होगा -5, तो बचा क्या -8, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे ना, तो +5 माइनस मतलब क्या -3, और एल क्या आपको है दिया हुआ -230, ठीक है। तो देखो Sn ज्ञात कर लेते हैं, ये An ज्ञात कर लेंगे या L ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि L बड़ा क्या वही सूत्र है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो L क्या है आपको साथियों दे रखा 230 बराबर a का मान क्या दे रखा -5 प्लस n का मान फाइंड करना है -1 इंटू डी क्या दे रखा -3, ठीक है। देखो हुआ क्या -230 और ये -5 है, तो इस तरफ क्या होगा +5 इक्वल -3n होगा, ठीक है, और ये +3, ठीक। तो हुआ क्या -230 225, ठीक है, बढ़ेगा ना घटेगा, इसमें प्लस माइनस है क्योंकि अंतर है ना साइन, एक प्लस है तो एक माइनस है, जब अंतर साइन रहता है तो एक दूसरे में क्या होता है सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और सेम रहेगा तो जुड़ जाती है, यानी ये प्लस में इस तरफ क्या होगा माइनस में 3 इक्वल -3n, यानी आपको देखिए 3n माइनस में है ना, ये क्या होगा -228, ये माइनस कैंसिल, तो n बराबर कितना निकल गया 228 बटे कितना है 3, काटिए 3 7 21 3 6 36 18, ठीक है 76, यानी n का मान कितना निकल गया, इन एपी में n का कुल पदों की संख्या कितना निकल गया 76। अब हम क्या करें Sn ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए Sn बराबर क्या था n/2 इंटू a प्लस एल, तो n क्या दे रखा 76 बटे कितना है 2, a क्या दे रखा है -5 प्लस माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि देखो ये माइनस क्या है 230 रुपया, ठीक है। देखिए एक लाइन और बढ़ाना पड़ जाएगा, ये 76 बटे कितना 2, और ये क्या हो गया -5 और -230, दोनों 8 हो जाएगा ना, काटिए यहाँ पर कटेगा कितना
यानी 3 दूनी 6 और 8 दूना 16, 38 हो जाएगा। 38 मल्टीप्लाई कितना -235 हो जाएगा ना, ठीक है। अब इन तीनों को गुना करते हैं। जब इन दोनों को हम जो गुना किए तो कितना होगा, देखो 8,930 रुपये, वो भी कितना होगा माइनस में। अतः लिखेंगे, अतः अभिष्ट योग कितना होगा, अभिष्ट योग फल -8,930, ये मेरा क्या आंसर।